वेलकम टू गोविंदन क्लासेस बच्चों। आज हम क्लास 11th का एक और इम्पोर्टेंट यूनिट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस। क्योंकि हमने जर्नल कर लिया, लेजर कर लिया और उस लेजर के साथ ट्रायल बैलेंस भी कर लिया, लेकिन आज हम एक इंडिविजुअल ट्रायल बैलेंस को समझेंगे। हम कैसे मेंटेन करते हैं, आज उसके ऊपर बात की जाएगी। ये थोड़ा छोटा यूनिट है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है। Trial balance is not account. It is just a statement or tabulation of all balances. इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू एसर्टेन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। क्या हमारा ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है? अगर हमारा ट्रायल बैलेंस दोनों एंड से मैच करेगा, डेबिट और क्रेडिट, इसका मतलब हमने सब कुछ सही बना रखा है। दूसरा, रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ एस्पेक्ट। रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ एस्पेक्ट का मतलब क्या है? एक एंट्री दो बार रिकॉर्ड में आएगी, एक बार डेबिट साइड और एक बार क्रेडिट साइड, एक बार किसी और नाम से और एक बार किसी और नाम से। जब एक एंट्री दोनों तरफ पोस्ट हो जाएगी वही होती है रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ एस्पेक्ट। वो चेक करना होता है। अगर एक साइड करी और दूसरी साइड नहीं करी तो इसका मतलब हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा 101%। तीसरा, टू ऑब्टेन अ समरी ऑफ लेजर अकाउंट्स। हमें बार बार लेजर में जाना नहीं पड़ेगा कितना बैलेंस है, सीधा हम ट्रायल बैलेंस से चेक कर लेंगे क्या होता है, कितना बैलेंस है वो हमें पता चल जाएगा। डेबिट है या क्रेडिट है वो एक हमको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब बनता कैसे ट्रायल बैलेंस, हम इसको जानते हैं। आपको सारे अकाउंट्स का इंफॉर्मेशन मिलेगा, क्या क्या बैलेंस है। अब उसके अकॉर्डिंग हमें उन्हें पोस्ट करना है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कुछ चीजें लिख दी हैं और अभी और कई चीजें लिख कर बताऊंगा। डेबिट, सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। हम यहां पर भी अकाउंट के 3 गोल्डन रूल्स ही यूज कर रहे हैं। हम यहां पर भी 3 रूल ही फॉलो कर रहे हैं और कुछ अनोखा नहीं हो रहा है। पहला रूल क्या? डेबिट ऑफ द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल कैपिटल किसमें कंसीडर होती है? हमारी पर्सनल में। क्रेडिट द गिवर, इसलिए उसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। लायबिलिटीज हमारी कहां पर है? ये लिखी हुई है। क्रेडिट, क्रेडिटर, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जनरल रिजर्व, ये सब क्या हमारे लायबिलिटीज। ये भी एक तरीके क्रेडिट द गिवर, इस कंसेप्ट पे सोच सकते हैं। एसेट्स, ऑल एसेट्स हैव अ डेबिट बैलेंस। एसेट्स के लिए कौन सा रूल लगता है? रियल का। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेटर हमारी एसेट है, करंट एसेट, तो डेबिट बैलेंस। फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब क्या है? हमारी एसेट, और उनके बैलेंसेस क्या होंगे? हमेशा डेबिट। ऐसे परचेज, आप खुद सोच के देखिए, जर्नल एंट्री, परचेज की जर्नल एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज का डेबिट साइड, इसलिए परचेज भी डेबिट। सेल्स का होती है जर्नल में क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट को ही फॉलो करता है। अगर आपको याद हो, मैंने जब लेजर सिखा रहा था तब भी यही कहा था, इफ कंसर्न अकाउंट डेबिटेड इन जर्नल इट शुड बी डेबिटेड इन लेजर आल्सो, बट फॉर रेफरेंस ऑपोजिट साइड वुड बी डिक्लेयर। जो अकाउंट बना रहे हैं अगर वो जर्नल में डेबिट या क्रेडिट है तो ऑपोजिट वाले को भी हम डेबिट या क्रेडिट करेंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर भी वही फॉलो कर रहे हैं, एक तरीके से ट्रायल लेजर के रूल्स। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं सारे हेड्स, कौन डेबिट में जाता है कौन क्रेडिट में जाता है, इसकी इंफॉर्मेशन मैं अब आपको यहाँ पे लिख कर दे रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे मोस्टली हेड्स लिख दिए हैं और उनके बैलेंसेस लिख दिए, वो किस साइड पे डिक्लेयर करना है। कैपिटल क्रेडिट, ड्रॉइंग डेबिट, परचेजेस डेबिट, सेल्स क्रेडिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, sales return debit, opening stock debit, goodwill debit, furniture fitting debit, land and building debit, investment debit, debtor debit, cash in hand debit, cash at bank debit, BR debit, bills receivable, motor car debit, bank loan credit, outstanding expenses credit, creditor credit, BP credit, and interest on bank loan debit, prepaid expenses debit, discount received credit, discount allowed
डेबिट, और ये सारे ही एक्सपेंसेस हैं, इनको डेबिट दिया है और ये डेबिट ही होता है बिकॉज रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो हमने सबको जो जो एक्सपेंसेस थे उन सबको डेबिट कर दिया। इससे आपको बहुत सारी आसानी हो जाएगी कि हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, कहाँ कहाँ किस हेड को रखना है। टाइम कम कंज्यूम होगा, लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा आप इसको अपने दिमाग में फीड ना करें, रूल्स के अकॉर्डिंग चलें, वो आपको ज्यादा आसान करेगा। अब हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। तो ये है क्वेश्चन, एक मैंने एक जल्दी सिंपल सा क्वेश्चन लिखा है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस एज एट 31 मार्च 2019। ये बैलेंसेस दे रखे, अब हमें इन्हें सेट करना है ट्रायल बैलेंस की फॉर्म में। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। ट्रायल बैलेंस, नेम ऑफ अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। बच्चों मैं यहां पे लाइनें ड्रॉ नहीं करूंगा, इसका फॉर्मेट सेम जर्नल वाला है। डेट की जगह पे सीरियल नंबर, पर्टिकुलर की जगह पे नेम ऑफ अकाउंट्स, यहां पर एक जर्नल फोलियो आएगा क्योंकि लेजर फोलियो आएगा जिससे हम उनको कनेक्ट कर पाएंगे। लिखने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन फॉर्मेट ड्रॉ करना। अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ये अमाउंट और ये अमाउंट। अब हम इसको ट्रायल बैलेंस में सेट करेंगे। परचेज का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। आप जर्नल सोच सकते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स वाई जेड। हमें परचेज देखना, परचेज कहाँ? डेबिट में, तो इसका बैलेंसेस भी डेबिट में। परचेज अकाउंट 60,000। बैंक लोन, लोन लायबिलिटी है, हमने बोरो करा, जब बोरो करा था एंट्री क्या आई होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। बैंक लोन का कहाँ आ रहा है? क्रेडिट में, तो हम बैंक लोन को भी क्रेडिट में दिखाएंगे। बैंक लोन हम जर्नल को भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, वहां पे अकाउंट की हेल्प लेनी पड़ती है। लेकिन आइडियल सिचुएशन जर्नल से ही पता चल जाता है। सेल सेल जर्नल हमेशा हमेशा जर्नल में क्रेडिट होती है, इसलिए हम भी क्रेडिट ही करेंगे। ये लीजिए जी, सेल 1,00,000 रुपए। सेल्स परचेज रिटर्न, अगर परचेज डेबिट है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगी। एक हजार। ऐसी सेल रिटर्न, अगर सेल्स क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगा। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं। अब ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, तो इसलिए हम इसे डेबिट में लिखेंगे। 30,000। एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस का बैलेंस फॉर एवर डेबिट होता है, जर्नल में भी क्लियरली बोला गया है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एज पर रूल। तो ये लीजिए जी, एक्सपेंसेस भी डेबिट हो गए। हम पूरा जर्नल को ही फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए कहा था मैंने शुरुआत में, जिसका जर्नल जितना पक्का उसकी अकाउंट उतनी आसान। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? लाइबिलिटी, हमें पे करना है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का बैलेंस फॉर एवर क्रेडिट होता है, तो इसलिए हम इसको भी क्रेडिट में लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना? 2,000। ये लीजिए जी, 2,000 हमने यहाँ लिख दिया। कैश एट बैंक एसेट, तो डेबिट बैलेंस होता है, ये लीजिए
डेबिट में लिख दिया हमने 5,000। बिल्डिंग डेबिट एसेट है, एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है इसलिए हम उसे डेबिट में दिखाएंगे। अब 50,000 डेटर एसेट है, एसेट्स का बैलेंस अगेन फिर डेबिट होता है, तो लीजिए 80,000। क्रेडिटर का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, ये लीजिए क्रेडिटर को क्रेडिट में लिख देते हैं 30,000। कैपिटल, आप पहला जर्नल ध्यान से याद करिए, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल कहाँ है, क्रेडिट में, तो अब हम कैपिटल को भी क्रेडिट में ही डिक्लेयर करेंगे। $94,000। अब हम दोनों साइड का टोटल करेंगे, दोनों साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए। जोड़ते हैं 60, 110, 110, 160, 240, 247, 247,000। 1,21,22, 23, 23 और 4 27, 1,27, 1,57, 2,47। इस तरीके से हम ट्रायल बैलेंस मेंटेन करेंगे। कई बार आपके पास ट्रायल बैलेंस बना बनाया आएगा, लेकिन वो गलत होगा, उसमें क्लियर कट लिखा होगा रीड्राफ्ट दिस पर्टिकुलर ट्रायल बैलेंस। तो अब आपको उसमें चेक करना होगा किस हेड का बैलेंस कहाँ लिखा है। वो क्या कर सकते हैं, बैंक लोन डेबिट में, परचेज क्रेडिट में आगे पीछे करके दे देंगे। अब आपको ये ध्यान रखना है कौन सा बैलेंस कहाँ जाता है, उसके अकॉर्डिंग रीड्राफ्ट करना होगा। ये एक तरीका ये हो सकता है। मैंने आपको सिर्फ एक यहाँ पर सिर्फ इंफॉर्मेशन दी, उसके थ्रू ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है ये आपको दिखाया। आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम एक और कर रहे हैं जिसमें हम दो एडजस्टमेंट को समझेंगे। अगर एडजस्टमेंट आ रखी हो तो उनको कैसे डील करते हैं, वो इसी में ही करेंगे हम। क्वेश्चन सेम है लेकिन मैंने इसमें दो एडजस्टमेंट ऐड कर दी। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वर रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड हो चुकी थी या अभी हमें इनको एडजस्ट करना है। ये रिकॉर्ड तो हो चुके हैं लेकिन इनको एडजस्ट करना है। जर्नल बन चुका है इसका, लेकिन इनकी पोस्टिंग नहीं हुई। किसमें, लेजर में। अब लेजर हम दोबारा तो बना नहीं सकते, हम इसके अंदर डायरेक्ट पोस्टिंग करेंगे। तो इसका इजी वे, हम इसका जर्नल सोचते हैं क्या होगा। क्रेडिट सेल्स, मैं यहां पर इसकी वर्किंग करके दिखा रहा हूं। क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या होगी, डेटर टू सेल और क्रेडिट परचेज, परचेजेस टू क्रेडिटर। अमाउंट 30,000, 30,000, 40,000, 40,000। अब इन दोनों एंट्रियों को इसके अंदर एडजस्ट करना है। डेटर का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, और यहां पे डेटर क्या है, डेबिट। डेबिट डेबिट प्लस, तो डेटर कितने थे 80, 80 और 30 110। अब कितना लिखेंगे हम 110 लिख देते हैं यहां पर हम 1 लाख
10,000। मैं वर्किंग भी दिखा रहा हूं आपको। 80,000 प्लस 30,000। अब ये 30 का सेकेंड इंपैक्ट, क्योंकि हम तो एक एंट्री दो बार पोस्ट करते हैं, तो अब ये सेल्स में भी ऐड होंगी, क्योंकि सेल्स का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। और यहां पर क्या है? सेल्स क्रेडिट। तो क्रेडिट क्रेडिट प्लस सेल्स है हमारी 1 लाख, तो यहां पर हम 1 लाख प्लस 30,000, तो ये हो जाएगा अब हमारा 1,30,000। सेम हम परचेजेस में करेंगे। परचेज का बैलेंस डेबिट होता है, ये 60। अब यहां पर परचेज डेबिट में, तो डेबिट डेबिट प्लस ये लीजिए, इसको ऐड कर देता हूं, ये हो जाएगा अब 60,000 पुराना, और जो नया आया परचेज 40, तो टोटल कितना हो गया? 1 लाख। ऐसे ये क्रेडिटर में भी ऐड होगा। क्रेडिटर का बैलेंस 30 है यहाँ पर, ये देख लीजिए 30, तो अब ये 30,000 प्लस ये वाले 40, हमारे 40,000 के क्रेडिटर, ये लीजिए जी, ऐड कर दिया अब हमने, तो ये हो जाएंगे अब हमारे 70,000। अब इनका टोटल भी चेंज हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं हर ट्रांजैक्शन 2 टाइम्स इफेक्ट करी गई है। अब हम इनका टोटल करेंगे और वो चेंज हो जाएगा, लेकिन दोनों साइड इक्वल आएगी। चलिए अब हम जोड़ देते हैं। 1 लाख प्लस 2,000 प्लस 30 प्लस 20, सॉरी दोबारा करते हैं, 1 लाख प्लस 32 प्लस 20 प्लस 55 प्लस 110, ये आगे 3,17,000। अब ये टोटल हो जाएगा हमारा 3,17,000। अब उस साइड का टोटल भी चेक कर लेते हैं। 20 प्लस 130 प्लस 1 प्लस 2 और प्लस 70 प्लस 94, 3,17,000। यहां का टोटल भी सेम आ गया। आई होप आपको एडजस्टमेंट अप्लाई करना आ गया होगा। ये ट्रायल बैलेंस आपको क्लियर हो गया होगा कैसे इसे मेंटेन करना है। आई होप ये चैप्टर अब आपको प्रॉपरली क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिखिए, मैं कोशिश करूंगा कहीं किसी लेक्चर में या इसके लिए एक और नया और बड़ा लेक्चर बनाऊं। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।